रामपुर गांव में कुमार अपनी पत्नी कामिनी और बच्चों के साथ रहा करता था और वहीं गांव में ही कुमार अपना आलू कचौरी का ठेला भी लगाया करता था। मगर गांव में कुमार की कुछ अच्छी कमाई नहीं हो पाती थी। सौरभ की माँ, देखना यहाँ गांव में तो कोई खर्चा पानी ही नहीं निकलता। अब क्या करूं? कहाँ से बच्चों और तुम्हारे अखराजात पूरे करूं? चलो शहर चलते हैं, वहीं आलू कचौरी का काम करेंगे ताकि कुछ पैसे ज्यादा कमा सकूं और बच्चों का स्कूल में दाखिला भी करवा सकूं। आखिर अब मैं अकेला तो नहीं, बच्चों के भविष्य के लिए अब ज्यादा पैसे कमाने होंगे। अजी, आपने जो सोचा है इसमें भला ही होगा, जैसा आपको ठीक लगे वैसा ही करें। अब जल्दी कुमार अपने परिवार को लेकर शहर आ गया। शहर की सड़कों को देखकर कामनी और कुमार दोनों ही हैरान रह गए, क्योंकि वहां तो हर तरफ फास्ट फूड के ठेले थे। मगर अब होता भी तो क्या। कुमार ने एक कमरा सस्ते दामों किराए पर लिया और वहां अपने परिवार के साथ रहने लगा। अगली सुबह उसने शहर की सड़क पर अपना आलू कचौरी का ठेला लगाया, जिस पर कुछ ग्राहक तो आए, मगर ज्यादातर ग्राहकों ने फास्ट फूड के स्टॉल्स की राह ली। अब तो रोजाना का यही मामूल बन गया कि कुमार की आधी आलू कचौरी बिकती और आधी वापस घर चली जाती, जिससे कुमार को काफी नुकसान होता था। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता कि कैसे खर्चे पूरे करूं। ये शहर वाले तो बस फास्ट फूड की रट बांधे रहते हैं। अजी, काम में हमारा नुकसान हुआ तो भला शहर आने का क्या फायदा? इस कमरे का किराया, बिजली का बिल और बच्चों का खर्चा सब कैसे पूरा होगा? मुझे लगता है हमें शहर में कोई ऐसी जगह ढूंढना होगी जहां आलू कचौरी ज्यादा बिक सके। कुछ ही देर के बाद कुमार और कामनी की मालकन कमरे में आई और बोली, मैं तुम लोगों को बताती हूँ वो जगह कौन सी है जहाँ तुम्हारी आलू कचौरी ज्यादा बिकेगी। मेरे पति सोन नगर में एक रेलवे स्टेशन पर जनरल मैनेजर की जॉब करते हैं। वहीं बहुत से लोग आते जाते हैं, कुछ मुसाफिर तो वहाँ के मकामी लोग। तो वहाँ तुम्हारे पास बहुत से कस्टमर्स आएंगे। मैं अपने पति से कहकर तुम्हारा का आलू कचौरी का ठेला वहीं लगवा देती हूँ। इसके बाद मालकन ने अपने पति से कहकर रेलवे स्टेशन पर कुमार का ठेला लगवा दिया। अब तो कुमार की आलू कचौरी आते जाते सारे मुसाफिर रोजाना ही खाने लगे। थोड़े ही दिनों में आलू कचौरी की धूम इतनी मची कि वहाँ के मकामी लोग भी बाकायदा घर से आकर कुमार के आलू कचौरी पार्सल भी लेकर जाने लगे। आलू कचौरी की महक लोगों को खींच खींच कर कुमार के ठेले की तरफ लाती थी। एक बार एक कुली किशन भी कुमार की आलू कचौरी खाने आया और उसने बड़े मजे ले लेकर आलू कचौरी खाई। अरे वाह रे वाह, कुमार भैया क्या मस्त आलू कचौरी है, एकदम स्वादिष्ट भाई, खाकर मजा आ गया। सबसे अच्छी बात यह है कि कम दामों इतनी स्वादिष्ट आलू कचौरी कभी नहीं खाई। बहुत ही बढ़िया भाई। हम तो स्टेशन से बाहर होटल पर जाकर खाना महंगे दामों लेते थे, मगर यकीन करो जरा स्वाद ना था। मगर अब तो बाहर जाना ही नहीं पड़ेगा। अब तो बड़े दिनों बाद कुमार के अच्छे दिन शुरू हुए थे, क्योंकि वो शहर में अच्छी कमाई करने लगा था। लोग थे कि उसका ठेला छोड़ते ही ना थे। लंबी लंबी लाइनें लगाकर आलू कचौरी लेने का इंतजार करते थे। मगर एक दिन एक बड़ा सेठ वहां से गुजर रहा था, जिसके हाथ में एक बड़ा सूटकेस था। अचानक वो कुमार के ठेले से टकरा गया तो कुमार का सारा सामान गिर पड़ा। इसके बाद सेठ ने उल्टा कुमार पर गुस्सा किया। तुम जैसे गरीबों को भी चैन नहीं, जहाँ चाहते हो ठेला लगा देते हो। मेरे सारे महंगे कपड़े खराब कर दिए तुम्हारे तेल और मसाले वाले सामान ने। मगर साहब, मैं तो अपनी जगह खड़ा ठेला लगाकर, आप ही मेरे ठेले से आकर टकराए हैं और मेरा सामान गिराकर नुकसान भी किया। सेठ ने गुस्से में आकर कुमार को एक थप्पड़ मारा और कहा, मुझसे जबान चलाता है, जानता भी है मैं कौन हूँ। मैं अभी बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। अब सेठ ने वहाँ मौजूद जनरल मैनेजर को बुलाया। अरे हटाओ इसका ठेला इसी वक्त। कैसे कैसे लोगों को जगह दे रखी है। सेठ बड़ा आदमी था, लिहाजा मैनेजर ने कुमार का ठेला हटवा दिया। अब कुमार परेशान घर आया और सारी बात पत्नी को बताई। कई दिन बीत गए कि कुमार का ठेला बंद पड़ा था और इधर उसके ग्राहक परेशान थे कि कुमार का ठेला क्यों बंद कराया गया। आखिर इतने मजे की आलू कचौरी परोसता था, वो भी सस्ते दामों। जाने कहाँ चला गया कुमार? अब कैसे खा सकेंगे उसकी मजेदार आलू कचौरी? ये सारी बातें वो कुली भी सुन रहा था, जो कुमार के ठेले का एक रेगुलर कस्टमर था। कुली फौरन स्टेशन मैनेजर के पास गया। अरे सर जी, आपने क्यों एक गरीब का ठेला हटवाया? वो कुमार तो भला इंसान था और मेहनत से कमाता था, और सेठ जानबूझकर उसके ठेले से खुद आकर टकराया था। मैंने अपनी आंखों से देखा था। बस जल्द ही कुमार का ठेला दोबारा रेलवे स्टेशन पर लगने लगा तो सेठ दोबारा एक बैग हाथ में लिए आ रहा था कि कुछ डाकू आए और सेठ से वो बैग छीनने लगे। तो कुमार ने फौरन डाकू के ऊपर गरम गरम ग्रेवी डाल दी
और सेठ को बचाने की कोशिश की, मगर एक डाकू ने अपने चाकू से कुमार पर पीछे से हमला कर दिया। अब सेठ जल्दी कुमार को अस्पताल ले गया और वहां उसकी अच्छी ट्रीटमेंट हुई थी। सेठ ने कुमार से माफी मांगी। कुमार मेरे भाई, मुझे माफ कर दो। उस दिन मेरी गलती थी कि मैंने जानबूझकर तुम्हारे ठेले से आ टकराया और तुमने मुझसे बदला ना लिया, बल्कि मुझे चोरों से बचाया। तुम एक अच्छे इंसान हो, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। नहीं सेठ, मैं जानता हूँ कि मेहनत से कमाया हुआ पैसा कितना अजीज होता है। मुझे आपकी मदद करके अच्छा लगा, बस। फिर सेठ ने खुश होकर कुमार को स्टेशन पर एक बड़ी दुकान खुलवा दी ताकि उसकी आलू कचौरी बड़े पैमाने पर बिक सके, और साथ ही एक सिटिंग एरिया का इंतजाम भी करवा दिया। दुकान खुलने के बाद कुमार का इतना मुनाफा होने लगा कि उसने साल के अंदर अंदर अपना नया घर ले लिया और अपने बच्चों को शहर के बड़े स्कूल में दाखिला भी करवा दिया।